पार्श्वनाथ का स्वरूप कैसा है, उनका स्वरूप कैसा है। कम घन मुक्कं, कर्म, कम कर्म, कर्म घन बादल को कहते हैं। चमकते हुए सूर्य को भी बादल ढक देते हैं। बादल जो है ये प्रकाश के रोधक हैं, सूर्य को ढक देते हैं। कम घन मुक्कं, इन कर्मों से जो मुक्त हैं उनके कर्म नष्ट हो गए। चार घातिया कर्म नष्ट हो गए इनसे जो मुक्त हैं। कम घन मुक्कं विषहर विषदिन्नासम मंगल कल्याण आवासम। विषहर कर्म रूपी विषधर के विष को दूर करने वाले, या सीधे सीधे सर्प के जहर को दूर करने वाले। इनका नाम ऐसा है कि जिसका नाम लेने से विष दूर होता है। और भाव रूप में कहेंगे कर्म रूपी विषधर, सर्प के विष को दूर करने वाले। विषहर विष निर्नाशम, निर्नाश उसका नाश करने वाले। मंगल कल्याण आवासन, आवास कहते हैं ठिकाने को, घर को, स्थान को आवासन, जो मंगल के और कल्याण के घर हैं। बोले पार्श्वनाथ भगवान के। मंगल कल्याण, मंगल के कल्याण के आवासन, आवासन ऐसे, ऐसा उनका स्वरूप है। वहाँ मंगल ही मंगल है, जो सुमन करता है उसका कल्याण है। कर्म रूपी जहर दूर हो जाता है। और वो स्वयं कैसे हैं, कर्म रूपी बादलों से रहित हैं। प्रभु ऐसे हैं, ऐसा स्वरूप है। इस प्रकार का चिंतन करो। ये ध्यान बंधुओं, श्रावक श्राविकाओं, कई तरह से किए जाते हैं ध्यान। एक तो निर्विकल्प होता है, बिना कुछ चिंतन किए हुए। एक होता है ध्यान किसी शब्द का आश्रय लेकर के, सोहम सोहम सोहम। ये भी ध्यान का एक तरीका है, शब्द का आश्रय लेकर। एक ध्यान होता है आराध्य के स्मरण रूप से। अगर ध्यान करना हो तो ध्यान ऐसे करो आप कि पार्श्वनाथ भगवान विराजमान हैं। और भगवान कैसे हैं, भगवान मंगल के कल्याण के आवास हैं। सारे विश्व कर्म रूपी इसको दूर करने वाले हैं। परम पावन परम निर्मल है। इसकी जितनी कल्पना आप सोच सकते हो, कर सकते हो, करो। ये आपका पार्श्वनाथ ध्यान कहलाएगा। बस केवल इतना, उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। आगे कहा विसर फुलिंग मंतं कंठे धारई जो सया मनो। विसर फुलिंग मंतं, किताब दे दो, बार बार बोलने में ना उपयुक्त नहीं लगेगी, वो दे दो। याद है मुझे, वो तो बोलने में समझाने के लिए कह रहा हूँ। उपासना विषहर फुलिंग मंतं, इनका एक मंत्र है, उसका नाम है विष को दूर करने वाला। विषहर, विष को दूर करने वाला। कौन सा मंत्र है? स्फुलिंग मंत्र है। स्फुलिंग मंत्र क्या है? ये जो अग्नि होती है, इसमें से पतंगे से उड़ते हैं। कई बार कोई चोट मार दे, कुछ कर दे, छेड़छाड़ कर दे लकड़ी में से, वो पतंगे से उड़ते हैं। उनसे कहना पतंगे उड़े। वो जो पतंगे से उड़ते हैं ना, वो अग्नि के, उनको संस्कृत में स्फुलिंग कहते हैं। फुल्लिंग कहते हैं, स्फुलिंग कहते हैं, वो होते हैं। ये जो आपका नाम है विष, विष को दूर करने वाला,
और फुलिंग उस अग्नि के कण की तरह ऐसा जो मंत्र है, मंत्रंग ऐसा जो मंत्र है, कंठे धारई जो सया मणु, उस मंत्र को जो आदमी कंठ में धारण करता है, कंठ में धारण करने का अर्थ याद रखता और बोलता है, उसको कहते हैं कंठ में धारण करना, कंठे धारे उस फुलिंग मंत्र को। वो फुलिंग मंत्र अभी उसकी माला करवाई थी हमारे मुनि जी ने आपको। ओम ह्रीं श्रीं रं नमि उण पास विसर्ग से जिन फुलिंग, वो जो फुलिंग मंत्र है, उसको जो कंठ में धारण करता वो मनुष्य सदा हमेशा जो धारण करता है, तस्य ग्रह रोग मारी, उसके ग्रह नवग्रह होते हैं। और ये जो ग्रह हैं जैन मान्यता के अनुसार ये कर्मों के प्रतीक हैं, ये कर्मों के प्रतीक हैं ग्रह। ये जो कर्म रूप ग्रह हैं, ये जो हैं, इनका प्रकोप और शरीर में कोई रोग हो तो रोग, और मारी कहते हैं ऐसी बीमारी जो सब जगह फैले, उसको मारी कहते हैं। महामारी मारी जो भाई मान लो बुखार फैल गया, महामारी फैल गई, सब जगह वही हो गए। से कोरोना की बीमारी फैली तो महामारी थी। ऐसे जो रोग हैं इस तरह के, दुष्ट जरा जंती वो सामन, और दुष्ट ज्वर, ज्वर बुखार को कहते हैं। ये दुष्ट क्यों लगाया? ये तरह तरह के बुखार होते हैं, 18 प्रकार के बुखार बताए हैं, 18 तरह के। वो कैसे हैं भाई? वो एक दिन के अंतर से आया, 2 दिन का आया, 3 दिन के फासले से आया, फिर आया, ठीक हो गया, फिर चढ़ गया, इसलिए इनको दुष्ट ज्वर कहा। क्योंकि ये ऐसे तमाशा बना देते हैं आदमी का, एक तो चलो बुखार चढ़ गया, दवा उतर गया, नहीं, ये तरह तरह के जो तरह तरह के बुखार है, ये दुष्ट ज्वर जनती व सामम, ये सब के सब रोग भी और दुष्ट ज्वर भी, महामारी भी, ग्रह भी, उसामं उपशांतम, शांत हो जाते। किसके? जो आपके मंत्र को स्मरण करता है उसके, ये सब शांत हो जाते हैं, वो सामं। और कहा चिट्ठो दूरे मंतो, चिट्ठो तिष्ठतु दूरे मंतो, मंत्र का जाप भी कई बार रोगी आदमी नहीं कर पाता, अशक्त हो जाता, नहीं कर पाता, तो कहा मंत्र जाप भी दूर रहा, मंत्र जाप भी दूर रहा, तुझे प्रणामों भी बहु फुल होई, कोई श्रद्धा से ऐसे कर, कोई श्रद्धा से तुझे, तुमको प्रणामों, प्रणाम वंदन भावों से क्या कर ले? बोलो प्रणाम कर, वंदन कर, तुझे प्रणामों ये बहु फल हो, उसी का ही बहुत फल हो जाएगा। मंत्र जाप करने का तो बहुत फल होगा ही होगा, पर किसी से न हो तब वो प्रणाम ही कर ले। तुझे प्रणामों भी बहु फल हो, वह प्रणाम ही कर ले, उसका ही बहुत फल हो जाएगा। और क्या फल होगा? नर फिर येसु भी जीवा, यह जीव फिर नरक और तिर्यंच आदि गतियों में नहीं जाएगा, नरक में नहीं जाएगा, तिर्यंच पशु गति में नहीं जाएगा जीवा। पावंती ने दुख दोह गम, वह इन दुर्गतियों में जाकर दुख और पीड़ा को प्राप्त नहीं करेगा। नरक के तिर्यंच के इनके दुख उसे भोगने नहीं पड़ेंगे। केवल श्रद्धा से प्रणाम कर लो। श्रावको श्राविकाओ, सुबह उठते ही परमात्मा का नाम लो, ये मुंह बाद में खोलो,
बोलना बाद में शुरू करो। प्रथम परमात्मा का नाम लो, भगवान महावीर का ले लो, पार्श्वनाथ ले लो, ऋषभ देव ले लो, और किसी महापुरुष का ले लो। भगवान का नाम लो। पहला जो हमारे मुख से शब्द निकले वो भगवान के नाम का निकले। एक तो उठे तो है नहीं, अभी आँख खुलते ही घर वाले को रो बांटा, चाय बन गई। अरे उठ तो लो भी, पहले चाय की चिंता होगी, दूध वाला आ लिया, फलाना काम हो गया। कुछ भी बोलने से पहले क्या बोलना है? भगवान को नमस्कार, भगवान का नाम बोलेगा। सबसे पहला काम बंधु और बहनों यह किया करो, परमात्मा का सबसे पहले नाम लिया करो। भगवान का नाम लेंगे, भगवान को नमस्कार करेंगे, पावन तेने दुख दो गंग, दुख और दुर्गति नहीं मिलेगी। तिर्यंच पशु इसमें नहीं जाएंगे, शुभ गति मिलेगी मनुष्य के और या देव की। मोक्ष की बात भी है, लेकिन पहले नजदीक की बात कर लें, ये प्राप्त होगी, दुर्गति प्राप्त नहीं होगी। और कहा तू है सम्मत्ते लब्धे, आपको सम्यक प्रकाश, ये सम्यक क्या? श्रद्धा के साथ। सम्मत्ते लब्धे, जिसने श्रद्धा के साथ आपको भावों से प्राप्त कर लिया, श्रद्धा से। देखा देखी कहा सुना बस यूं ही, ऐसा नहीं, औपचारिक नहीं, श्रद्धा के साथ में जिसने आपको प्राप्त किया है, तो आपको प्राप्त, आपका नाम लिया है, उसके लिए आप क्या हो? चिंतामणि, चिंतामणि रत्न हो। जिसके पास चिंतामणि रत्न हो वो आदमी जो सोचे वही हो जाए। मायनों कहेंगे ये वाली बात बताओ, वो चिंतामणि वाली ये कैसे बात बताओ? बस सोचे और हो जाए। भगवान है उससे भी ज्यादा है, लेकिन अपनी श्रद्धा भी तो चाहिए। तो है सम्मत्ते लब्धे, जिसने सम्यक प्रकार श्रद्धा के साथ आपको प्राप्त किया, आप उसके लिए चिंतामणि हो। कप पाए व प्रिय, कल्पपाद, कल्पपाद कहते हैं कल्प वृक्ष को, आप उसके लिए कल्प वृक्ष हो। और क्या कहा? वो प्रिय, उससे भी ज्यादा हो। चिंतामणि, कल्प वृक्ष मोक्ष नहीं दे सकते, आप मोक्ष दे सकते, आप मोक्ष का उपदेश देते, आप उससे भी ज्यादा हो। चिंतामणि और कल्प वृक्ष से भी ज्यादा हो। पावन्ते अभिघ्नम, अभिघ्न अविघ्नेन, बिना किसी विघ्न के, बिना किसी बाधा के, पावन्ते प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? जीवा, जीव, जीव बिना विघ्न के प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं? ऐरामरंठाणं, अजर अमर स्थान मोक्ष को। जो आपका स्मरण करते हैं वे अजर अमर स्थान मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ये भगवान की स्तुति। आगे का ये संतवो महायस्य, महान यशस्वी भगवान पार्श्वनाथ, उनकी यह स्तुति, ये संतवो, उनके यह स्तुति, महायश, महान यशस्वी, भक्ति भर निभरेण हीण, भक्ति से भरे हुए बंधु और बहनों, भक्ति भर, भक्ति भर, भक्ति से भरे हुए, यानी हृदय में भक्ति भाव, भक्ति भर, निभरेण, अच्छी तरह से भरे हुए, हीण, हृदय ने, हृदय के साथ में, अच्छी तरह से भक्ति से भरे हुए हृदय के साथ में जो यह स्तुति करता है,
ता देव दिव्य बोहिं। हे देव, हे परमात्मा, उसको प्राप्त होती है क्या? बोहि, बोधि, ज्ञान उसको प्राप्त होता है, आत्मज्ञान। ऐसे पार्श्वनाथ अब आप सारे बोलेंगे, भवे भवे पास जिंचन, भवे भवे पास जिंचन, भवे भवे पास जिंचन। भव कहते हैं जन्म को, भवे भवे जन्म जन्म में हे पार्श्वनाथ भगवान आपकी शरण हमें प्राप्त हो। भद्रबाहु नाम के दो आचार्य हुए, एक तीसरे भी हुए, पर दो की बात कर रहे हैं। दो आचार्य हुए, जो पहले हुए उनके लिए कहते हैं पंचमय श्रुत केवली। भगवान महावीर के बाद में 5 ही आचार्य ऐसे हुए जिनको श्रुत केवली कहा। केवल ज्ञानी तो नहीं थे, केवल ज्ञानी जैसे थे। श्रुत केवली का अर्थ है केवल ज्ञानी जैसे, इतने बड़े। एक तो वो हुए, एक उनके काफी समय के बाद दूसरे भद्रबाहु हुए। वे जो भद्रबाहु थे वो नैमित्तिक और ज्योतिषी थे। एक वो हुए। अब ये विद्वानों का विषय है, ये पहले वाले ने बनाया या दूसरे वालों ने बनाया, ये बनाया किसने? मध्य मार्ग जो कुछ विद्वानों ने निकाला वो ये निकाला, ये बनाया तो है प्रथम भद्रबाहु ने, द्वितीय भद्रबाहु ने प्रयोग बताया है। अब ये समन्वय की बात हुई और इससे आगे नहीं कहा जा सकता।